हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। जैसा कि आपको मालूम है कि आरआरबी का एग्जाम आप लोगों का आ गया है। 16, 17, 18 3 तारीख के आपके स्लॉट हैं, जिनमें हर बच्चे का अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह एग्जाम है। पर सबसे बड़ी बात जो है कि आप लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें एक चीज बहुत जरूरी है, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम कैसे मैनेज करना है आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज फॉर्म में हम लोग बताएंगे आपको, क्योंकि टाइम अभी भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। जैसा कि तो सबसे पहले ये डिस्कशन करना बहुत जरूरी है कि कैसे आपको वहां पे अपना 90 मिनट निकालने और कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। क्या कहते हैं अपने सर? बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पे हर एक टॉपर्स ने यही स्ट्रेटजी फॉलो किया है। इवन हमने लॉरेंस सर ने भी यही स्टडी यहाँ पे फॉलो की कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट ही आपके पास में दिए गए हैं ना। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो और आपको यहाँ पे जो रामबाण है वो हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बिफोर एग्जाम अभी इस समय जो आपके यहाँ पे जो सर्कमस्टेंसेस है इसमें बहुत ज्यादा जरूरी बेटा है ना। सबसे पहले ये ज्यादा जरूरी भी है भाई। हाँ, मतलब अगर ये नहीं हुआ तो सोचो एग्जाम हॉल से बाहर वापस आ जाओगे। तो प्लीज गाइस, जो भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उनको कलेक्ट करके रखिएगा और मेक श्योर दैट यहाँ पे किसी भी तरीके को कोई मिस्टेक्स ना हो उसके बाद में ना। अब देखो इस समय आपको यहाँ पे 50 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गेट इनफ स्लीप यानी कि प्रॉपर स्लीपिंग होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आपने नींद पूरी नहीं ली तो यहाँ पे मे भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे ओवर इरिटेशन हो जाए। अब देखो दूसरी चीज, एग्जाम आपका दिन में ही होना है, एग्जाम आपका रात में नहीं होना है। अगर आप नाइट पर्सन है, नाइट में स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज स्टॉप स्टडी इन द नाइट। नाइट में स्टडी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आरआरबी रात में नहीं होने वाला है, दिन में होगा। तो अपनी हैबिट को चेंज कर लीजिए। अवॉइड अनहेल्दी फूड, यहाँ पे जंक फूड वगैरह बिल्कुल मत खाइए जिससे तबीयत आपकी खराब ना हो, क्योंकि यहाँ पे बाहर रहते हो तो मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। अभी वैसे भी है ना, तबीयत को थोड़ा ठीक बिल्कुल रखना भी बिल्कुल है ना। और यहाँ पे स्ट्रेस फ्री बिल्कुल रहना है आपको है ना। जो आपने सिर्फ यहाँ पे कहते हैं ना कि जो पीसा है वही समेटना है। तो यहाँ पे अननेसेसरी यहाँ पे सोशल मीडिया से दूर रहना है। तमाम तरीके के आपको बोले जाएंगे ये कर लो वो कर लो, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो आपने मतलब जो किया है उसी को सिर्फ और सिर्फ आपको बेटा रिवाइज करना है। कूल और काम रहिएगा और अपने एग्जाम के लिए जाइएगा। बिल्कुल, ये जरूरी भी है बेटा। अभी आपको स्ट्रेस होने में है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस रहेंगे आपको कि एग्जाम है, कैसा होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं, रैंक आएगी कि नहीं, तो इससे अब नहीं सोचना। बिल्कुल 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 नहीं सोचना है। अब आपको केवल इतना सोचना है कि भाई मुझे एग्जाम देने जाना है, बढ़िया तरीके से देने जाना है। और ये जो सबसे बड़ी बात है, सोशल मीडिया को अवॉइड करें, स्टडी ग्रुप को अब अवॉइड करें। रीजन क्या है कि वहां पे बच्चा आपको एक नया टॉपिक का नाम बता देगा गलती से, एक ऐसा क्वेश्चन बता देगा जो देख के ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, ये तो मुझे आता ही नहीं है, और आप और ज्यादा डिप्रेस्ड और डिमोटिवेट हो जाओगे इस बात को देख के। ठीक है, तो वो नहीं करना है। इसलिए अब वो समय खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं कर सकते आप एक दिन में कि कहीं से आप पे जादुई शक्ति आए और सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आपने पूरी साल मेहनत किया है उस पर बिल्कुल फोकस्ड रहो और उसी को सोच के आगे की बात करेंगे। तो आगे की बात कर लेते हैं सर यहाँ पे। बिल्कुल, ये सर बच्चों को देखो ऑलरेडी पता ही है, ये बिल्कुल पता है। तो 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो। तो सर यहाँ पे बड़ी चीज जो है ये इस तरीके को किस तरीके से सर यहाँ पे इसको जो है तो कैटेगराइज किया जाए। बिल्कुल, तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट आपके पेपर में आएंगे, जिसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन जनरल। तो सबसे पहले अगर आपको पढ़ाई, अगर आपको अपना पेपर बहुत अच्छा करना है तो सबसे पहले आप अपने एग्जाम को 4 स्लॉट में डिवाइड करिए, ताकि आप लोगों को यह पता रहे कि क्या क्या कहां पे कितने क्वेश्चन करने हैं और कितनी जल्दी करने हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको टाइमिंग लिखे हैं हम लोगों ने कि 30 क्वेश्चन के लिए आपको मैथ के लिए 30 से 35 मिनट देने हैं। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस के लिए 20 से 25 मिनट में 25 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। इतना टाइम हो गया, छोड़ दो, बचा हुआ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जनरल साइंस और जनरल नॉलेज ये एक ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको बहुत कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का चांस देते हैं। तो यहां पे आपको अपना टाइम बहुत ज्यादा सेव करना है। लेकिन सर यहाँ पे एक पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आरआरबी सर यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स करके देता है। यहाँ पे आपको सेगमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, हाँ, सेगमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटा। तो हमने यहाँ पे एक आपको ये अमूमन टाइम बताया कि मैथमेटिक्स पे टोटल क्वेश्चन पे आपको इतना टाइम, एवरेज आपको अगर मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो एवरेज आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन रखना है। यानी कि आपको वन गो में पेपर कर लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बड़ा क्वेश्चन मिल गया तो आपको उस पर नहीं जाना है बेटा। टोटल 30 क्वेश्चन में आपको 30 से 35 मिनट ही देना है, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है। तो ये आप एग्जाम में देख लीजिए कि रीजनिंग मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन आपको उस पर बहुत ज्यादा नहीं देखना, और साइंस और जनरल अवेयरनेस दोनों को मिला के आपको ये माइंडसेट करना है कि यहाँ पे देखा क्वेश्चन और हो गया, बस ये माइंडसेट आपको करके बस। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है माइंडसेट है ना। तो आपको ये नहीं होना है कि कैसा होता है बहुत बार कि 2 से 3 क्वेश्चन आप एक साथ देखते हैं और एक साथ नहीं होते वो। ठीक है, तो याद रखो 100 में से 100 नंबर नहीं लाने हैं। ठीक है, दूसरी बड़ी बात जो करनी है वो है एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है। यानी कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पे उतने अच्छे से क्वेश्चन करने हैं कि आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं कर रहा हूं, सही है ये। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बहुत बार बच्चों के सिलेक्शन
रुक जाते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, 100 में से 100 नंबर पे सिलेक्शन नहीं होता है, सबके कट ऑफ उतने ही आते हैं। 70% मेरे हिसाब से सफिशिएंट मार्क्स होते हैं, है ना। अगर आपके सारे इंडिया के सारे आरआरबी के है ना वो जोन देख लिए जाए तो 70 मार्क्स करीब करीब सबके ही कट ऑफ निकल जाएंगे आपके, है ना। अब देखिए यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम ना दें, बिल्कुल। वंस अगेन हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन ना बने लेकिन आगे के 10 क्वेश्चन आपसे बन जाएं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने 4 मिनट में एक क्वेश्चन किया, ये जरूरी नहीं है। आपने 4 मिनट में आगे के 10 क्वेश्चन किए, सही किए, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से आपने 10 मार्क्स सिक्योर किए और यहाँ से आपने सिर्फ 1 नंबर। तो एरोगेंस को आप साइड में रखिएगा प्लीज, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम ना दे, 1 गो में ही पेपर आपको करना। बिल्कुल, वो जरूरी भी है, क्योंकि देखो सब क्वेश्चन बेटा एक है ना फिक्स मार्क्स के, बराबर मार्क्स के, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको लेंथी क्वेश्चन के ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो अगर आपको कोई लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है, आप स्किप करिए, छोड़िए, करना ही नहीं है, क्योंकि वो आपके 4 क्वेश्चन अलग से हटवा देगा, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा जब भी एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो तो वॉशरूम और पानी दोनों पी के, यानी वॉशरूम होके जाओ और पानी पी के जाओ अच्छे से, यानी कि ऐसा नहीं हो कि क्लास में क्या कहते हैं, हम पेपर में बैठे हैं और एकदम से हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया कि भैया वॉशरूम जाना पड़ेगा, या फिर प्यास लग रही है, पानी मिल जाए कहीं एक घूंट। तो वो चीजें है ना नहीं करनी है, अवॉइड करनी है आपको हमेशा। जब भी एग्जाम सेंटर में एंटर करेंगे आप, उससे पहले है ना ये चीज, पानी बहुत अच्छे से पी के जाएं, हल्का फुल्का कुछ खा के भी जाएं, क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत बार कि भूख लगने लगती है एग्जाम देख के, ठीक है। तो इतना खा के ना जाए, हल्का फुल्का खा के जाए, यानी कि ऐसा नहीं, अगर आपकी 4 रोटी की डाइट है तो आप मेरे हिसाब से 2 रोटी 2.5 रोटी सफिशिएंट होगी, तो इतना खा के जाए, या फिर कुछ हल्का फुल्का ऐसी चीज है जो आपको 3 घंटे नॉर्मल रख सके, ठीक है। बिल्कुल। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, एग्जाम सर स्टे मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट, है ना। जैसे वंस अगेन गाइस आई एम सेइंग कि एक क्वेश्चन नहीं बना, 2 क्वेश्चन नहीं बने, हो सकता है 3 ना बने, 4 ना बने, तो इससे आपको डिमोटिवेटेड नहीं बनना है, क्योंकि हो सकता है आगे के 16 क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए डिमोटिवेटेड नहीं होना है। एंड फाइनली गाइस, यहाँ पे कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है, आप यहाँ पे लॉरेंस सर सिंपल सर्च करेंगे, लॉरेंस सर PW, अभिनेश सर PW, या फिर लिंक के थ्रू आप जाएंगे, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, आप यहाँ पे डायरेक्टली फैकल्टी से बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड भी कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्टली हम लोगों से डिस्कस टेलीग्राम पे कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से सर बच्चों का टाइम अभी बहुत ज्यादा कीमती है ना। ऑल द बेस्ट, तो ऑल द बेस्ट, बस 4 देना है गाइस यहाँ पे। वंस अगेन ऑल द बेस्ट।